सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 578 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डान केंशन यानी कि दारूबाज को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन के पट्टी लगे उसी जख्मी हाथ को देख रहा होता है और जूफेन से कहता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि इस ओल्ड मैन ने तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा लिया है। अब इधर दारूबाज की ये बात सुनकर तो जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर जल्दी से ब्रेंच पे से अपने चोखे को उठाता है और उसे पहनने के बाद में दारूबाज से कहता है कि सीनियर, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं और आखिर आपको ऐसा कैसे लग सकता है। एक लिटिल ओल्ड एवरेज रेडियन स्टेज डिसाइपल कभी भी कुछ इतने सारे एक्सपर्ट्स के सामने छुपा सकता है। मुझे लगता है कि सीनियर शायद मजाक कर रहे हैं। इस पर डान किंगशन सीरियसली जूफेन को घूरते हुए कहता है कि ओ प्लीज अपने इस झूठ से मुझे दूर रखो और लड़के सच बताओ कि आखिर ये घाव तुम्हें किसने दिया। तो अब दारूबाज की इस बात के ऊपर जूफेन भी आगे कुछ नहीं कह पाता। उसे पता चल जाता है कि उसका कोई भी नाटक दारूबाज के सामने नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी जूफेन दारूबाज से कहता है कि क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस और स्पष्ट नहीं है। कई बार फाइटों में लड़ने की वजह से ये छोटी मोटी चोटें आना तो आम बात ही है और सर ये भी जानते हैं कि मैं एक कठोर आदमी हूँ, इसलिए मैं किसी भी शारीरिक घाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और इसीलिए तो मैंने इसे किसी को नहीं दिखाया और सहन करता रहा। और अब क्योंकि सीनियर ने इस बारे में पता लगा ही लिया है, इसलिए मैं आपकी इस चिंता के लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ। तो जूफेन की इन सारी बातों के ऊपर दारूबाज उसे रोकते हुए कहता है कि अपनी ये फालतू की बकवास करना बंद करो और मेरे साथ इस तरीके से बेवकूफ बन करके खेलना बंद करो, क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं है जो कि तुम्हारी इन बातों पर बेवकूफ बन जाऊंगा। मैंने तुम्हारी अभी फिलहाल में हुई सारी फाइटों को देखा है और तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर तुम किस तरीके से फाइट लड़ते हो, इसलिए वो सभी लोग तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी नहीं लगा सकते। चोट लगा पाना तो बहुत दूर की बात है। तो अब जल्दी से तुम बोलो कि तब तुम कहाँ भाग गए थे। तब दारूबाज की इन सारी बातों के ऊपर तो जूफेन फिर से शांत पड़ जाता है और फिर वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये सब कुछ देख करके लगता है कि ये ओल्ड मैन यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर करके आया है। जिसके बाद फिर जूफेन दारूबाज से कहता है सीनियर, आप बहुत ज्यादा चतुर है और मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। तो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो तब मैं वहाँ पर उस सुमेरु प्लेस में उसे एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए वहाँ पर मैं उसे एक्सप्लोर करते हुए कुछ प्रॉब्लम में फंस गया और इसी वजह से मुझे ये खरोंच मिली। तो इस पर डान किंगशन जूफेन से कहता है लड़के, तुम सच में बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम अपने साथियों का उपयोग करते हुए क्योंकि हेवन थ्रिलिंग सेट के डिसाइपल्स के साथ में खेल रहे थे, उसका फायदा उठा करके तुम चुपके से सीक्रेट माइंस को चेक करने के लिए चले गए, तब कि डबल ड्रैगन मैनर के एक्सीलेंटो को भी इसके बारे में पता नहीं चल पाया। लड़के सचमुच में तुम्हारी योजना तो बिल्कुल शानदार थी। तो इस पर जूफेन भी हंसते हुए दारूबाज से कहता है कि आप तो काफी ज्यादा काइंड हैं सीनियर, और क्या फायदा ये सीनियर की ब्रिलियंट आंखों के ऊपर पर्दा डालने में कामयाब नहीं हो पाया। इस पर डान किंगशन जूफेन से कहता है कि पहले तो अपनी इन चापलूसी को थोड़ा कम करो। मुझे सिर्फ एक नजर देखने की ही जरूरत थी और मुझे तभी पता चल गया था कि तुमने हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के ऊपर जो शो बनाया था उसमें जरूर ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे अलावा बाकी के सभी डिसाइपल्स अपने अपने शिकार के पीछे क्यों गए और फिर वापस घाटी में क्यों आए और फिर तुम उस सब शो में इतनी ज्यादा देरी से क्यों आए और फिर बाद में तुम्हारी डीमन सोल्स एक्ट के साथ में फाइट हुई। तब तुम्हारे सारे व्यवहार से ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि जरूर ही तुम्हारे सीधे हाथ में कुछ न कुछ तो दिक्कत है। हालांकि ये सब कुछ तब सिर्फ एक आभास ही था, मगर अब जब मैंने ये खुद अपनी आंखों से देख लिया है तो अब सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और फिर आगे डान किंगशन चिल्लाते हुए कहते हैं लड़के, तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत है। मैं ये क्लियरली पता था कि वो सीक्रेट माइन डबल ड्रैगन मैनर की ही टेरिटरी है, लेकिन फिर भी तुम वहाँ अंदर जाने की हिम्मत करते हो। तो अब बताओ आखिर किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम्हारा असली पर्पस क्या है। तो अब डान किंगशन की इन सारी बातों के ऊपर जूफेन फिर से कुछ पल के लिए शांत पड़ जाता है और फिर आगे उससे कहता है कि सीनियर, आप तो छोटी मोटी बातों के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी ने भी यहाँ पर नहीं भेजा है और ना ही मुझे ये पता था कि उस जगह पर एक सीक्रेट माइन होगी। मैं तो तब बस महसूस किया था जब मैं वहाँ पे अंदर आया था और तब वहाँ मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी इनक्रेडिबल तरीके से काफी ज्यादा ठीक लगी, इसलिए तब मेरी जिज्ञासा मेरे ऊपर हावी हो गई और इसलिए मैं वहाँ उसे जांचने के लिए चला गया। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये एक इतनी ज्यादा लापरवाही वाली गलती होगी और मैं वहाँ पर इस तरीके से घायल हो जाऊंगा। तो इस पर डान किंगशन कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम लापरवाह थे, मगर ऐसा कहकर के आखिर तुम कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। सीक्रेट माइंड सिर्फ और सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर के लिए ही
इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे एंटायर वेस्टलैंड के लिए ये महत्वपूर्ण है। जबकि माइंस में किसी को भी इंटरफेरेंस करने से रोकने के लिए वहाँ पे पावरफुल अरे फॉर्मेशन को भी सेटअप किया गया था। वहाँ पे पहले से ही हजारों मॉनिटरिंग अरे मौजूद थी और उनमें से एक को भी छूने से तुरंत ही वो दोनों ओल्ड कोल्ड अगले ही पल तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। ये देखने में तो एक छोटी लाइट प्रोटेक्शन की तरह लग सकती है, जबकि वास्तव में ये एक सबसे ऊंचे स्थान पर है। ये उस स्थान पर हजारों आंखों को डालने जैसा है, जो कि तुम्हारी हर एक हरकतों को देख सकती हैं। तो अब बोलो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और आखिर इस डबल ड्रैगन मैनर में तुम्हारा कॉन्टेक्ट किससे है? तो अब इस पर फिर ज़ू फैन भी कहता है कि सीनियर, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस तब कुछ ज्यादा ही क्यूरियस था, इसीलिए मैं वहाँ पर उसे देखने के लिए गया था, बस सिर्फ इतना ही, और इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था। और रही बात उन मॉनिटरिंग अरेज की, मुझे बस उन्हें खोजने के लिए इलाके और एनर्जी फ्लो को पढ़ना पड़ा, और फिर मैं हमेशा ही उनके ब्लाइंड स्पॉट पर चलते हुए अंदर बाहर आया गया था, और बिना किसी संकेत के मेरे पास कोई भी डेवियस चाल नहीं है। और जुवेन की ये बात सुनकर तो दारूबाज भी कहता है कि उन सभी अरेज को खुद एक्सीलेंटो के हाथों सेटअप किया गया था, और उन्होंने खुद वहाँ पे उन्हें चारों ओर छपाया था, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें एक नजर में ही देख लिया। तो इस पर जुवेन उसे बताता है कि सीनियर, मेरी लो कल्टीवेशन उन्हें देखने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन मैं एक 10th ग्रेड का अरे मास्टर हूँ, और मैं तो बस तब थोड़ा घबराया हुआ था कि आखिर कब वो इतने शॉर्ट टाइम में वो एक्सीलेंटेड मुझे ढूंढ लेंगे जो मेरे पास था। और क्या आपको पता है कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं उन फॉर्मेशन को भी बड़ी आसानी से तोड़ सकता था। तो जुवेन की ये सारी बातों को सुनने के बाद में तो डन किंग शन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपने मन में कहता है कि उन दोनों एक्सीलेंटों ने खुद अपने हाथों से उन्हें सेटअप किया था, और तुम एक छोटे से नाक सकोड़ने वाले बच्चे ने कहा कि तुम उन्हें तोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ टैलेंट की भी कोई सीमा होती है। लेकिन इसके फेस को देख करके ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, और मुझे ना चाहते हुए भी इसके ऊपर विश्वास करना होगा। तो अब इधर दारूबाज को इतनी ज्यादा सोच में देख करके तो ज़ूफेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि सीनियर, और फिर साथ ही वो मजाकिया वे में कहता है कि अगर मेरा इस डबल ड्रैगन मैनर में कोई साथी है तो वो सिर्फ आप ही है। और ज़ूफेन की इस बात के ऊपर तो डन किंग शन भी चिढ़ते हुए कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर गड़बड़ियाँ करते हुए पकड़े गए हो, लेकिन अब तुम इसमें मुझे भी घसीटने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पर फिर ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि सीनियर, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ वो आप ही हैं जो कि यहाँ पर किसी काम के लिए आए हैं, और अब आप मेरी सीमाओं को परखने के इरादे से मेरे पास आए हैं, तो फिर आखिर ये सब मेरी गलती कैसे हो सकती है? तो उधर ज़ूफेन की इस बात के ऊपर डन किंग शन भी थोड़ा शॉक हो जाता है, और फिर खुद पर काबू करते हुए खांसते हुए कहता है कि बच्चे, मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ चेक करने के लिए आया हूँ, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसलिए अब तुम बेबुनियाद अंदाजे लगाना बंद करो। तो डन किंग शन के इस बिहेवियर पर ज़ूफेन कहता है, सीनियर, आप इस डबल ड्रैगन मैनर के पार्ट नहीं है, और अब क्योंकि आपको मेरे सीक्रेट माइंस की सीक्रेट ट्रिप के बारे में पता चल गया है, इसलिए आपके पास मेरे पास आकर के क्वेश्चन पूछने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन फिर भी आप यहाँ मेरे पास में आए और यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट पर्सन के बारे में पूछते रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि अब आपके पास में सिर्फ दो उद्देश्य हैं। पहला ये कि आप अभी भी डबल ड्रैगन मैनर की काफी ज्यादा परवाह करते हैं, और इसके ऊपर से हर प्रकार के खतरे को हटा करके इसकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। हालांकि मेरे ये सारे काम के बारे में उन्हें सूचना दे करके आप इस काम को बड़ी ही आसानी से पहले ही कर सकते थे, लेकिन या फिर आपके पास अभी भी दूसरा उद्देश्य बचा है, जो कि है छुप करके बातें सुनना और अपने किसी सीक्रेट काम को कंप्लीट करना। और ये सब कुछ देख करके मुझे हायर प्रोबेबिलिटी इसी काम की लगती है। आप यहाँ पर अपना दूसरा पर्पस पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि यही आपका मेन उद्देश्य है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक अंदरूनी व्यक्ति की आवश्यकता है, जो कि इस करंट डबल ड्रैगन मैनर के बारे में सब कुछ जानता हो। क्योंकि क्या आपने पहले स्वयं ही ये नहीं कहा था कि आप कई वर्षों से यहाँ से गायब हैं? तो इधर ज़ूफेन की ये बात सुनकर डन किंग शन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और उनके पास ज़ूफेन की इस बात का कोई जवाब नहीं होता। और फिर वो आगे ज़ूफेन से कहते हैं कि वाकई में क्या तुम्हें पता है कि तुम एक लिटिल सन की हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे मेरी लास्ट डिटेल तक बता दी? और अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने डीमन सोल सेक्ट के साथ ल्यूजी, जो कि तुम्हारी बात नहीं मानता और तुम्हारे साथ विवाद में भी था, लेकिन फिर भी तुमने उसे बीच में आने दिया, उन सब दूसरों की जगह जो कि बस यही सुनते, क्योंकि वो बेहतर काम करेगा। तो अब इस पर फिर ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि दूसरों का इस्तेमाल करते हुए हर पहलू पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ल्यूजी एक तुच्छ और अनट्रस्टी पर्सन है, जिसके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, और इसीलिए कभी कभी कुछ चीजें इस तरीके के तुच्छ लोग ही कर सकते हैं। तो सीनियर, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर आपको मेरी क्या जरूरत है? तो ज़ूफेन की इस बात को सुनने के बाद में तो डन किंग शन भी कहता है कि खैर मैं चाहता हूँ कि, तो कहने के बाद में फिर डन किंग शन ज़ूफेन की ओर इशारा करता है और कहता है कि जिस स्वॉर्ड ने तुम्हें जख्मी किया है मैं वो चाहता हूँ। तो दारूबाज की ये बात सुनकर तो ज़ूफेन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या वो सीक्रेट वेपन?